और हम लोगों की मांग है ओपीएस। हमें सरकार एनपीएस दे रही है, लेकिन हमें एनपीएस नहीं ओपीएस चाहिए। और ओपीएस में अगर जो है विधायक, सांसद, जजों को ओपीएस दी जा रही है, तो शिक्षकों को और राज्य कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा रही है? ओल्ड पेंशन इन्होंने खत्म कर दिया, इसके बाद सैनिकों की इन्होंने नौकरी छीन ली, अग्निपथ इन्होंने दिया है ना, अग्निवीर बनाया। अग्निवीर का क्या मतलब है? 4 साल के लिए बनाया है, 4 साल बाद वो सड़क पे आ जाएंगे जब उनकी उम्र नहीं रह जाएगी कुछ करने की, या तो उनको परमानेंट करें। तो इन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उनको परमानेंट करूंगा। तो अग्निवीर हो, सैनिक हो या अध्यापक हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सभी जो है इस समाज में रहते हैं और सभी कहीं न कहीं से सरकार से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि अगर वो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, सांसद विधायक ले रहे हैं, तो ये लोग क्यों ना लें। सब हम लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि इनको भी ओपीएस मिलना चाहिए। हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम सरकार का विरोध कहीं से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं कि वो हमारे लिए भी सोचे। हम उनका हर काम करते हैं, उनका चुनाव हो या कोई भी कोविड हो, आपदा प्रबंधन, कोई भी चीज सरकारी होती है, बढ़ चढ़ के सरकारी कर्मचारियों को, वो शिक्षक हो, वो चिकित्सालय से हो या जिससे भी हो, सबको वो लगा देते हैं। सब लोग अपना जो है काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो सरकार को भी तो हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। इसलिए हम लोगों की मांग है ओल्ड पेंशन पूरी नहीं है। सरकार कह रहा है कि मैं आर्थिक दबाव में आ जाऊंगा, मुझे इतना नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहना है कि आरबीआई कह रहा है बोझ हो जाएगा, आरबीआई भी वही कहती है जिस हिसाब से सरकार चलती है। आरबीआई अगर ये कह रहा है कि बोझ तले दब जाएंगे, तो पहले आरबीआई कहाँ था? आरबीआई पहले नहीं था, पहले भी तो भाई आरबीआई से ही हम करते थे ना। तो इसलिए हम चाहेंगे आरबीआई की दिक्कत हो या सरकार की भी हो, लेकिन हमारे बुढ़ापे का जो सहारा है वो हमें चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग रिटायर हो, हमारे बच्चे हमको घर से निकाल दें, तो हम अनाथ आश्रय जाने के लिए भी उसका न रह जाए, वृद्धाश्रम जाने के लिए भी हमारे पास कुछ ना हो। भाई वृद्धाश्रम में भी कुछ न कुछ आप देंगे तभी आपको लिया जाएगा। ऐसे लोग। शिक्षा विभाग में शिक्षिका हूँ और मैं सिर्फ इतना आपकी बात से शुरू करूंगी। अगर आरबीआई ये कहता है कि आर्थिक दबाव हमारे ऊपर आएगा, तो आर्थिक दबाव क्या नेता, मंत्री, सांसद को जब पेंशन पे पेंशन दी जा रही है तो वो दबाव नहीं आ रहा है? अगर वो वास्तव में दबाव है तो पहले उनकी भी बंद कर दें, उनको भी अपनी बंद करनी चाहिए। देश की आर्थिक व्यवस्था को और ऊपर उठाना चाहिए। ना कई चीजें में थपथपा के हो जाती हैं और हमारे लिए जो हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, एक समय हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी तो हम लोगों ने भी इतने दिन इस लड़ाई को नहीं लड़ा, लेकिन आज हम एक विश्व की ताकत हैं, इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है, सब तो सरकार हम पर ध्यान दे सकती है। ये हमारा अनुरोध है। और एक अनुरोध और भी है कि वो हमारे 2004 बैच के लिए यूपी सरकार से अनुरोध है कि वो मेमोरेंडम जारी करे, जिससे वो 46,000 शिक्षक कर्मचारी जो कि इसमें फंसे हुए हैं, केंद्र ने ये चीज कर दिया है, केवल हमारी सरकार को करना। अगर वो ये मेमोरेंडम जारी कर देगी तो हम लोग पेंशन से आच्छादित हो जाएंगे और सरकार के हमेशा ऋणी रहेंगे। सर्वेक्षण में हम लोगों को लगा रखा है, विद्यालयी कार्य के बाद हम लोग जा रहे हैं। कोविड के समय भी हम लोगों ने बहुत काम किया और परिवार सर्वेक्षण घर घर जाकर इतने समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं ये जनगणना है, ये परिवार सर्वेक्षण, आप मैं अपना डिटेल क्यों दूं आपको? उस चीजों को भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई उंगली इसमें नहीं उठाई। सरकार जो काम हम शिक्षकों को दे रही है पूरे मन से कर रहे हैं और करेंगे। हमेशा हम सरकार के साथ हैं। बस सरकार से एक अनुरोध है कि हमारी समस्याओं को संज्ञान मिले और हम लोगों के लिए भी कुछ करें। अभी आप लोगों ने बड़ी तादाद में रामलीला मैदान पर प्रदर्शन किया था, उसके पत्रकार बंधुओं को भी कहूंगी कि इस रिपोर्ट को बढ़ चढ़ कर दिखाएं, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। और मंथन चल रहा है, ये बातें भी सुनने को आ रही है कि सरकार मंथन कर रही है, देखिए भविष्य में क्या निकलता है। अभी बहुत समय है, अभी 2024 का चुनाव है। इतना कहना है कि हमारी आवाज को कहीं भी दबाया ना जाए, बिल्कुल भी दबाया ना जाए। हमारी आवाज आपके कानों में पहुंचे और उस पर आप विचार करें कि वास्तव में हम अगर लेते हैं तो उन्हें क्यों नहीं देते। हमें अगर वो सुख सुविधा चाहिए तो हम उनकी सुविधाएं हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक ओल्ड पेंशन चाहिए। हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं और ये कैसे है कि एक को 4 पेंशन मिल रही है और हम लोग यहाँ भटक रहे पेंशन के लड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। तो यही अपील है कि हमें ओल्ड पेंशन से लोकसभा देखने को मिलेगा। बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा, शिक्षक समाज का एक भी वोट नहीं मिलेगा उन्हें। और हम लोग चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे, इवन हर कार्य चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। और चुनाव में हमें की ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी का भी बहिष्कार होगा फिर, और चुनाव होने भी नहीं देंगे। हम सब सरकार के सहयोगी हैं, विरोधी नहीं हैं, हर इस मामले में विरोधी हैं। अगर सरकार हमारा साथ देगी
तो हम लोग पूरे मनोयोग से लोकतंत्र के महापर्व में हम लोगों ने सबने अपनी अपनी बहुत ही कार्य किए हैं और बहुत ही ईमानदारी से, स्वेच्छा से हर उस पर्व को बहुत ही त्योहार की तरह मनाते हुए हम लोगों ने अपने कार्य को अंजाम दिया है। लेकिन 2024 में वो समझ जाएं कि वो कैसे कार्य लेंगे, किससे कार्य लेंगे और क्या कार्य लेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं सोचेंगे इस विषय पे तो हम भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जबकि ये अच्छे से कुछ भी जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कमा खा सकते हैं, इसके बावजूद इनको अच्छी पेंशन मिलती है और हम लोग बुढ़ापे में मांग रहे हैं, वो नहीं देना चाह रहे हैं। बताइए। और अब तो यानी हमारे ही टैक्स को मिल रहा है उन्हें। जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, बुढ़ापे में पेंशन जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, बुढ़ापे में पेंशन जरूरी है। बहाल करो, बहाल करो, ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, ओपीएस बहाल करो, एनपीएस बंद करो, ओपीएस लागू करो, एनपीएस बंद करो। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न दोगे हमको पेंशन वोट करेंगे तुम्हारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब से हुए पेंशन वीर हम सारे, हो जब से हुए पेंशन वीर हम सारे, तब से है झूठे बुढ़ापे के सहारे, तब से है झूठे बुढ़ापे के सहारे। पेंशन ना होने पर अपने बच्चों ने दुत्कारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कि जब हमारा देश पूरे विश्व भर में फेमस है एक चीज के लिए कि समानता का अधिकार, जब हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है समानता के लिए, तो यहाँ पर क्यों समानता नहीं हो रही है? एनपीएस और ओपीएस में क्यों भेद किया जा रहा है? हम चाहते हैं यदि आप लोगों के लिए, आपकी निगाह में एनपीएस अच्छा है तो आप भी एनपीएस को एक्सेप्ट कीजिए, तो ओपीएस को आप क्यों रख रहे हैं अपने पास? तो यही हम चाहते हैं क्या कि समानता का अधिकार जो आपने सारे विश्व में दिखाया है वो हमेशा ये लागू रहे, हमेशा के लिए सबकी निगाह में यानी जो बना समानता है रहे। सभी पर एक जैसा एक देश एक चुनाव की बात सरकार कर रही है, एक देश एक विधान की बात कर रही है, फिर एक देश एक पेंशन की बात भी होनी चाहिए। मोदी जी ने विश्व में अपना परचम लहराया पर अपने ही घर में आके हम लोगों को लाचार बना दिया। यह नहीं होना चाहिए। उन्हें हम सबके विषय में जरूर सोचना चाहिए। हम सभी उनके आजीवन आभारी रहेंगे अगर उन्होंने ओपीएस हमारे लिए सरकार लागू को कर बनाने में हम सबने अपना पूरा योगदान दिया है। सरकार की नीतियां बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने सोचा तो आप लोगों का जो प्रदर्शन है अनवरत चलता रहेगा। 2024 इलेक्शन की उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम भी एक शक्ति हैं और नारी शक्ति तो फिर सर्वोपरि। ओपीएस में तो ये भी एक बेनिफिट होता है क्या कि हम वीआरएस ले सकते हैं, लेकिन एनपीएस में क्या वीआरएस का कोई है सिक्योरिटी? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरफ से अपाहिज कर देगा ये, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ एनपीएस में अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी, तो उसके लिए हम लोग बताएं कि हमारा शिक्षक समाज जो है जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे बाल गणना, चाहे परिवार गणना, परिवार सर्वेक्षण जो हुआ है, इसके लिए इनको संविदा पे कर्मचारियों को रखना पड़ता था, जो कि सारे टीचर्स हम लोगों ने अपनी ही तनख्वाह में पूरा परिवार सर्वेक्षण किया। कोविड में ड्यूटी लगाते इनको संविदा पे इनको देना पड़ता पैसा, वो भी काम हम लोगों ने अपनी तनख्वाह में किया। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है? हम लोग तो इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। जब तो हमारी पेंशन मिलती है